4.13 बैक एक्सरसाइज। सिंपल क्वेश्चन है, हाफ लाइफ निकालनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सबको पता चल गया होगा। और हाफ लाइफ का फॉर्मूला, ठीक है, हाफ लाइफ का सिंपल सा फॉर्मूला था, दैट इज टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.6932 अपॉन के। कौन सा ठीक है, क्वेश्चन है ये? बैक एक्सरसाइज 4.13, बिल्कुल जस्ट अभी स्टार्ट करा है। तो ये ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाफ लाइफ निकालनी है बस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इज दिस सिंपल। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे को के दे रखा है, के, ठीक है ना। रेट कांस्टेंट आर गिवन बिलो, ये सारे के सारे क्या है, दीज ऑल आर के। सो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो हाफ लाइफ निकलेगी दैट इज इक्वल्स टू 0.6932 अपॉन में हम लोग डाल देंगे के की वैल्यू, के की वैल्यू इज 200, सिंपल, ठीक है। सो ये तुम्हारे पास निकल गई हाफ लाइफ फर्स्ट पार्ट के अंदर। देन उसके बाद सेकंड पार्ट, अगेन हाफ लाइफ निकालनी है, इट इज टी हाफ, सो 0.6932 अपॉन के 0.6932 अपॉन में के की वैल्यू इज 2, इजी। देन उसके बाद अगेन थर्ड पार्ट भी सेम डिट हो जाएगा, बस यूनिट यूनिट का अंतर आएगा इनके अंदर, तीनों की यूनिट अलग अलग आएगी। तो बताएगा यूनिट कितनी आएगी फर्स्ट वाले के अंदर? सेकंड। सही है, सही है, सही है। सेकंड वाले के अंदर मिनट। मिनट। मिनट, और थर्ड वाले के अंदर ईयर, ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। ईयर। यस फर्स्ट भैया। वाले के अंदर सेकंड, सेकंड वाले के अंदर मिनट, एंड इन थर्ड वन इट इज ईयर। जो भी आंसर आएगा वो कैलकुलेट करके यूनिट लिख देना, सही है। ये तो तुम्हारे पास 4.13 सिंपल क्वेश्चन, सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फटाफट से, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, और कई बार बोर्ड में रिपीट हुआ है। पढ़ लो ध्यान से एक बार और ट्राई करके देखो, जो गिवन है कम से कम वो लिख कर देखो। तो देखना 4.14 में क्या कह रखा है हमारे को क्वेश्चन के अंदर। सो क्वेश्चन सेज द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है ना। मतलब कि रेडियो एक्टिव डिके जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो जान लो। मतलब कि रेडियो एक्टिव डिके मींस कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है वो धीरे 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 धीरे, डिके मींस खत्म होता जा रहा है, सही है ना। रेडियो एक्टिव डिके मींस वो धीरे 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 खत्म होता जा रहा है, और उसकी हाफ लाइफ कितनी दे रखी है, 5730 ईयर्स। सो दैट मींस ये हमारे पास एक गिवन चीज है एंड इट इज गिवन दैट इट्स हाफ लाइफ टी हाफ इज इक्वल्स टू ये 57, निकल जाएगा भैया यहाँ से। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, 5730 ईयर्स, ठीक है ना। ये हमारे पास है इतने सालों की आधी जिंदगी, मतलब कि इतने सालों बाद वो डिके होता 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 अपनी कंसेंट्रेशन का हाफ बचा होगा, सही है। अब आगे देखना, आगे क्या रखा है इसके अंदर, एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड दैट हैज ओनली 80% ऑफ C14, मतलब कि हमारे पास एक आर्कियोलॉजिकल मतलब कि पुराना सा वुड का टुकड़ा मिला है जिसके अंदर केवल 80% C14 ही मिला है इन आर लिविंग ट्री। मतलब कि एक लकड़ी का टुकड़ा निकाला हमने, ठीक है ना, कहां से, पेड़ में से, एक जिंदा ट्री में से, और उसके अंदर हमारे पास केवल 80% ही C14 मिला है, समझ रहे हो। स्टार्टिंग में कितना होगा, इट इज आर नॉट, सबको मालूम है स्टार्टिंग में कितना होगा, वो आर C14 क्या नॉट। होगा भैया? C14 वैसे एक रेडियो आइसोटॉप है कार्बन का, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ कार्बन। वो किसी दिन जब हम लोग इसके केमिस्ट्री में जाएंगे जाएंगे, फिलहाल हम लोग को बस एक एलिमेंट है, समझ रहे हो, मतलब कि ये लकड़ी के अंदर पाया जाता है बस, ठीक है। सो C14, अब ध्यान से देखना यहाँ पर 80% का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में वो होगा आर नॉट, सबको मालूम है इनिशियल कंसेंट्रेशन इज आर नॉट। नाउ जब कुछ सालों बाद तुम लोगों ने देखा तो उसके अंदर कितना बचा है, केवल 80% ऑफ C14, ठीक है ना। मतलब इनिशियली जितना भी था अब उसका केवल 80% ही बचा है। 80% मींस 80 अपॉन 100, 80% ऑफ आर नॉट, सही है बच्चे। ये समझ में आया कैसे लगाया मैंने, सिंपल था बहुत। कि अगर हमारे पास आधी जिंदगी दे रखी थी, यहां तक तो हाफ लाइफ के बारे में बता रखा था केवल, उसके बाद क्या रखा है, आर्कोलॉजिकल आर्टिफैक्ट है जिसको हमने ढूंढा है, उसकी लकड़ी में केवल 80% बचा है। स्टार्टिंग में अगर आर नॉट था तो अब कितना बचा है, भैया 80%। आर्कोलॉजिकल आर्टिफैक्ट थोड़ी ना हो, तो कोई लिविंग ट्री में से हाँ ढूंढा है लकड़ी इन्होंने, निकाली है ना, हाँ तो तो निकाली वो किस, आर्कोलॉजिकल कैसे हो गया? अरे आर्कोलॉजिकल वाले तो निकालते हैं जो पुरानी चीजों को खोजबीन करते हैं, शायद उन्हें कहते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हाँ। सुना है। नहीं नहीं, वो आर्कोलॉजिकल तो वो रहे हैं जो मतलब जमीन में दबी चीजें निकालें। अच्छा, वो हाँ।
चलो होता होगा, लेकिन उसका उसका पर यहाँ लिविंग ट्री भी कह रहे हैं और आर्कोलॉजिकल आर्टिफैक्ट भी कह रहे हैं, तो इससे मतलब समझ में नहीं आया। देखेंगे देखेंगे इसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल जो गिवन इंपॉर्टेंट हमारे काम की उस पर ध्यान दे, ठीक है ना, इसको देखेंगे, इस मुद्दे को उठाया जाएगा, एनसीईआरटी को मेल लिखा जाएगा सीबीएसई वालों को कि हाँ तुमने यहाँ पर आर्कोलॉजिकल वर्ड का इस्तेमाल करा है और लिविंग भी तुम लोग कह रहे हो। सही है, तो देखेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल ध्यान रख 80% यहाँ से मतलब है 80% सीखना कि 80% क्या काम आ रहा है अपने। सो 80% का काम क्या है कि स्टार्टिंग में जितना भी था अब उसका 80% बचा है। सही है, सिंपल। तो हमारे को क्या रखा है, फाइंड द एज ऑफ द सैंपल, कि उस सैंपल की उम्र निकाल कर दो, मतलब कि जो हमारे पास पेड़ है उसके बारे में बताइए कि वो पेड़ जो है वो कितना पुराना है। सही है ना, एज ऑफ द सैंपल, वो पेड़ जो है जहां से हमने वो लकड़ी का टुकड़ा निकाला है वो कितना पुराना टुकड़ा है। सही है, ये अपने को निकाल कर लेके आना है। सो सिंपल, हमारे को टाइम निकालना है, एज बोले तो टाइम, सो वी हैव टू फाइंड टाइम। सो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी भैया लॉग। पहले के निकाल लेंगे ना। हाँ जी बिल्कुल निकाल लेंगे, लेकिन मैं तुमको एक वो ये बता रहा हूँ, तुम लोग कैसे सोचोगे पेपर में। अगर तुम्हारे पेपर में दिमाग ना चले तो तुम लोग सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले तुम लोग देखोगे कि हमारे काम की चीज क्या है, हमारे को तो केवल टाइम से मतलब है। सो सिंपली मैं यहाँ पर टाइम इधर ले जाऊंगा, इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में के। सिंपल, मैं टाइम ले गया ऊपर मल्टीप्लाई में और नीचे ले गया डिवाइड में के, लॉग आर नॉट। आर नॉट तो सेम ही रहने वाला है, इनिशियल जितना भी था वो उतना ही रहेगा, अपॉन में, ओ सॉरी दो आर नॉट लगा दी मैंने, अपॉन में आर। तो अब आर कितना बचा है, इट इज 80%। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 80% ही बचा हुआ है वो, सो इट इज 80%, दैट इज अपॉन में 100 ऑफ आर नॉट। ये समझ में आ रहा है। आर क्या होता है, रिमेनिंग कितना बचा है, तो कितना बचा है हमारे पास 80% बचा है। ठीक है, तो यहाँ से आर नॉट उड़ गया, 100 ऊपर गया, या फिर इसको भी उड़ा दो, यहाँ से 0 से 0 उड़ाओ, तो 10 ऊपर गया, अपन में रह गया 8। सो इट इज लॉग 10/8। और तुम लोग काटना चाहो काट लो, लॉग लूग अपने आप निकाल लेना, तुम लोग को सब कुछ आता है। सही है, अब बस यहाँ पे मिसिंग क्या रह गया क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में मिसिंग रह गया हमारे पास के। अब ये के कैसे निकाला जाए, के ये निकलेगा तो हमारे भैया ऊपर पास से निकल जाएगा, बिल्कुल सही, हाफ लाइफ हाफ से। लाइफ वाला फॉर्मूला लगा के। बस जी बस, तो हाफ लाइफ का सिंपल सा फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.6932 भैया हो गया। 0.6932 अपॉन में के, फटाफट से नोट कर लो, अपॉन में के, और इंपॉर्टेंट डाल लेना, एंड के की वैल्यू यहाँ से तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 0.6932 अपॉन में टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू हमारे पास 500 5,730। ठीक है, और यहाँ पर जो के आएगा उसकी यूनिट लिखनी मत भूलना, यूनिट आएगी हमारे पास क्या, ईयर इनवर्स। सही है, ईयर इनवर्स, क्योंकि समय ईयर में गिवन है। और फिर जो यहाँ पर अब के जो निकलेगा वो तुम लोग यहाँ पुट कर दोगे, दिस इज के। ठीक है, और फिर उसके बाद जो तुम्हारे पास टाइम निकल कर आएगा यहाँ पर, मतलब कि जो उम्र निकल के आएगी वो किस में आएगी, यूनिट, इट इज अगेन इन ईयर्स। Years. सही है, तो ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 14, बैक एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हिंट दे देता हूँ, रेट कांस्टेंट दे रखा। 4.15 भी ना करवाया। 4.15 कर लेंगे, वो शायद से हमारे टॉपिक से नहीं होगा, वो किसी उसमें से आगे आगे के आने वाले टॉपिक से होगा, वो इस वजह से स्किप कर दिया होगा। ठीक है, सो देखना क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, रेट कांस्टेंट दे रखा है 60, सिंपल। और क्या रखा है, हाउ मच टाइम, हमें क्या निकालना है, समय निकालना है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, दैट मींस आर नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी हो गई है, 1/16 हो गई है। समझ में आ रहा है, इनिशियली जितना भी था अब उसका 1/16 बचा है, और हमारे को टाइम निकालना है। अरे के गिवन है, लगाओ क्वेश्चन, देख लो जल्दी से। जिन लोगों का हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ और भी अच्छी बात है, तुमको कुछ सीखने को मिलेगा। सो क्या रखा है, द रेट कांस्टेंट, ध्यान से देखो क्वेश्चन को ना, पढ़ा करो और पढ़ के ना जो जितना गिवन हो वो लिखा करो। द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स, बस यहां तक पढ़ा, यहां तक लिख लिया कि रेट कांस्टेंट के फर्स्ट ऑर्डर का कितना है, 60 सेकंड इनवर्स है जी, ये हमने लिख लिया। फिर आगे पढ़ते हैं, फिर आगे रखा है हाउ मच टाइम, समय निकाल कर दो, तो यहाँ पर टाइम लिखा, इसके इक्वल्स टू में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हाउ मच टाइम इट टू टेक रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन, कितना समय लगेगा अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन इज आर नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन को तुम लोग क्या करोगे, चेंज कर दोगे, और कितना चेंज कर दोगे, इट गोज टू 1/16।
सही है ना, रिएक्टेंट से 1/16 हो जाए, सो आर नॉट जो है वो अपनी स्टार्टिंग का 1/16 ही बचे, ठीक है जी, टू इट्स 1/16 वैल्यू। सही है, तो बस अब लगा दो सारे के सारे फंडे इसके अंदर। देन टाइम, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं टाइम का, टाइम इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के को मैं ऑलरेडी नीचे ले गया, सही है, तो कंफ्यूज ना होना, अपॉन में के लॉग आर नॉट अपॉन आर, आर नॉट अपॉन में आर, ठीक है जी। देन उसके बाद 2.303 अपॉन में 60, 2.303 अपॉन में 60 लॉग आर नॉट, तो आर नॉट ही रहेगा, केवल आर चेंज हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारे पास 1/16 ऑफ आर नॉट, सही है जी। बस अब आर नॉट सामने उड़ाओ, 16 ऊपर भेजो, इट इज लॉग 16, सबको वैल्यू देखनी आती है लॉग 16 की, और खत्म करो क्वेश्चन, इट इज 2.303 अपॉन 60। ये आ गया तुम्हारे पास टाइम, सही है। सो ये होगा तुम्हारे पास 4.16। लेकिन एक बात और सुनो, एक बात और, पेपर में ना कई बार ऐसा होता है तुमको लॉग की वैल्यू गिवन होगी, नाउ सपोज ये क्वेश्चन बोर्ड में आया, और बोर्ड में आने के बाद तुम्हारे पास गिवन है, गिवन क्या है, log 2, log 2 की वैल्यू गिवन है, log 2 इज इक्वल्स टू 0.3010, सही है, log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.3010। सो नाउ अब तुम लोग क्या अभी भी लॉग टेबल में log 16 की वैल्यू निकालोगे, या फिर जो क्वेश्चन में गिवन है उसी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन के अंदर log 2 की वैल्यू गिवन हो तो तुम लोग log 16 को लिखोगे 2⁴। सबको पता है 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16। अब log की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि जी ये पावर को नीचे बुला लेता है, सो तुम लोग log 16 को लिख सकते हो 4 log 2, एंड नाउ log 2 के लिए तुमको पता ही है, सो इट इज 4 इंटू 0.3010। समझ में आ गया जी, कैसे करोगे अगर तुम्हारे को क्वेश्चन के अंदर log 2 की वैल्यू गिवन होगी, और ध्यान रखना पेपर में हमेशा log की वैल्यू गिवन होगी, और वो गिवन होगी बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर, जो सबसे कम से कम वैल्यू होगी, ठीक है ना, तो तुमको अपने आप तिगड़म लगाकर ऐसा करना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते फिर तो तुम्हें log की वैल्यू निकालनी आती है, ठीक है जी, तो समझ में आ गया। सो तुम लोग यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच जाओगे अगर तुम्हारे को log 2 की वैल्यू गिवन होगी तो, सही है, तो इसको प्लीज नोट कर लो, लिख लो इसे, सही है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, पढ़ेंगे ध्यान से, और जो गिवन है वो लिखने की कोशिश करना, सही है, और अगर गिवन भी लिख लो तो देन उसके बाद ट्राई टू सॉल्व, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखना क्वेश्चन में दे क्या रखा है, तुम्हारे क्वेश्चन में क्या रखा है कि तुम्हारे पास SR90 है, अगेन जानने की जरूरत नहीं है क्या है ये, सिंपल सी बात, जो हमारे को गिवन जो चीजें हैं उसको पकड़ना सीखो, सही है। सो हमारे को दे रखा है हाफ लाइफ इज 28.1, सिंपल। फिर क्या रखा है 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम was absorbed in bones of a newly born baby and then it will remains after 10 years। अब टाइम है हमारे पास अगेन 10 साल दे रखा है और 60 साल दे रखा है। अब नाउ तुमको आगे क्वेश्चन पढ़ने की, रीड कर लो एक बार और देख लो क्या क्या गिवन है ध्यान से। सो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या रखा है कि ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, एंड देन उसके बाद वन ऑफ द प्रोडक्ट इज SR90, एक हमारे पास जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ देन उसके बाद SR90 निकल कर आया विद हाफ लाइफ ऑफ 28.1 ईयर्स। तो यहां से हमको क्या पता चला, इट्स हाफ लाइफ इज 28.1 ईयर्स, सो टी हाफ इज इक्वल्स टू 28.1 ईयर्स, सही है जी। तो यहाँ पर से हमारे पास पता चलेगा कि हमारे पास एक जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटा, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, देन उसमें से SR90 निकल कर आया जिसकी आधी जिंदगी है 28.1 ईयर्स, सही है ना। फिर उसके बाद देखना, इफ 1 माइक्रोग्राम, अगर केवल 1 माइक्रोग्राम, सोच सकते हो कितनी छोटी वैल्यू है, अगर केवल 1 माइक्रोग्राम was absorbed in the bones of newly born baby, इसका मतलब जब तुरंत एक बच्चा पैदा हुआ उस टाइम पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है और केवल 1 माइक्रोग्राम उस न्यूली बॉर्न बेबी की बोन्स एब्जॉर्ब कर लेती है, सही है ना, उसकी हड्डियों में घुस जाता है 1 माइक्रोग्राम SR90, ठीक है ना, इंस्टीड ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम नहीं उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी में 1 माइक्रोग्राम SR90 है। फिर क्या रखा है, हाउ मच ऑफ इट, कितना बचेगा, समझ रहे हो, हाउ मच ऑफ इट मतलब कि कितना बचेगा, विल इट रिमेन्स आफ्टर 10 ईयर्स, जब वो बच्चा 10 साल का हो जाएगा उस टाइम पर कितना होगा, और जब वही बच्चा 60 साल का हो जाएगा
तब कितना होगा, इफ इट इज नॉट लॉस्ट मेटाबॉलिकली, मतलब कि हमारी बॉडी ने अपना कोई काम नहीं करा, मेटाबॉलिकली मतलब कि हमारी बॉडी ने अपना कोई रोल नहीं निभाया उसको खत्म करने में। समझ रहे हो? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि स्टार्टिंग में इट इज 1 माइक्रोग्राम ओनली, हड्डियों में गया केवल 1 माइक्रोग्राम। अब तुम्हें बताना है कि वो 10 साल बाद कितना होगा और वो 60 साल बाद कितना बचा होगा हड्डियों के अंदर। सही है ना? ये तो हो गया क्वेश्चन। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तुमको समझ में आ गई होगी। जापान के अंदर भी ऐसी हुआ था और चेर्नोबिल के अंदर भी ऐसे ही हुआ था, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बेसिकली। सही है? अब देखना यहाँ से हमको निकालना है अपने काम का क्या है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले टी हाफ है। टी हाफ देखते तुम लोग समझ गए होगे कि यहाँ से क्या निकलेगा, के निकलेगा। सो के इज इक्वल्स टू 0.6932, 0.6932 अपॉन के, सॉरी अपॉन में टी हाफ। सही है? सो यहां से तुम लोग क्या निकाल लोगे, के निकाल लोगे, इट इज 0.6932 अपॉन 28.1। ठीक है जी, ये निकल गया तुम्हारे पास टी हाफ। अब नाउ हमारे को 10 साल बाद निकालना है। सो फिर से वही फॉर्मूला, अगर तुमको टाइम निकालना है डायरेक्टली टी लिख रहा हूं, टी इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर, इजी, लॉग आर नॉट। भैया ये आपने क्या करा है पहले पार्ट में, मुझे समझ में नहीं आया, एक बार जरा दोबारा बताना। अरे भाई साहब जस्ट पहले जैसे करा था, ये भूल गया क्या? यहाँ से टी हाफ से देख, इस क्वेश्चन में 4.14 के अंदर टी हाफ से क्या हाँ, निकाला था, के निकाला था। अब की हाँ। बार भी ऐसे करा है, टी हाफ से के, सिंपल। सही है? क्योंकि आगे कौन अपन, सा फॉर्मूला लगाया, हाफ लाइफ का? हाँ हाँ बिल्कुल, हाफ लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर की, सिंपल सेम पहली वाले तो क्वेश्चन है, चेंज तो कुछ नहीं है इसके अंदर। अब देखिए जरा, यहाँ से टी निकालना है अपने को, समय निकालना है। सो समय इज इक्वल्स टू 2.303, 2.303 अपॉन में के की वैल्यू ये रही। ठीक है ना? लॉग आर नॉट, आर नॉट कितना है हमारे पास, कौन बताएगा? आर नॉट व्हाट 1 इज, माइक्रोग्राम। यस 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 ऑफ कोर्स इट इज 1 माइक्रोग्राम। हमारे पास आर नॉट की वैल्यू है 1, क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियली केवल 1 ग्राम ही उसकी हड्डियों में गया है। ठीक है ना? और अपॉन में आर, आर तो हमें निकालना ही है कि 10 साल बाद कितना बचा, तो समझ रहे हैं हम सबको आर निकालना है। सो अगर मैं तुमसे कहूं कि यहाँ पर जो टाइम है, अपने को दो दो टाइम निकालने हैं, एक 10 साल बाद और एक 60 साल बाद। पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 0.6932 divided by 28.1, so it is equals to 0.024, 0.024। ठीक है जी, तो ये हमारे पास निकल के आ गया जर्नल टाइम की इक्वेशन 0.024। अब अपने को टाइम कौन कौन सा निकालना है, 10 साल वाला और 60 साल वाला। सो एक बार तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे रख दोगे 10 साल। सो जब तुम लोगों ने टाइम निकाला किसके लिए, 10 साल के लिए, सो इट इज 10 is equals to 2.303 अपॉन के की वैल्यू 0.024 एंड लॉग 1 अपॉन आर, कि 10 साल बाद उसकी हड्डियों में वो कितना बचा होगा। तो यहां से तुम लोग आर निकाल लोगे सिंपली। सही है? और जब तुम्हारे पास क्या दे रखा हो, 60 साल। भैया हमें 10 साल बाद अमाउंट ही तो बतानी है कि हाँ हाँ, 10 कितना साल बचा बाद होगा। हड्डियों में कितनी अमाउंट हाँ होगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सो वो आर ही तो है, वो इनिशियल अपॉन में आर, की 10 साल बाद कितना बचा होगा। सही है? सो अगेन 60 is equals to 2.303 अपॉन 0.024 log 1 अपॉन आर। ठीक है जी, तो ये आ गया तुम्हारे पास निकल कर। सही है? सो अब तुम लोग यहाँ से आर निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया सबको? सही है? यहाँ तक मैंने करा क्या, यहाँ पे डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले गया, 2.303 को डिवाइड में ले गया, तो सॉल्व कर करा के मेरे पास ये निकल कर आ गया। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे। आपने केवल लॉग निकालना सिखाया है, अब हम लोग लॉग के अंदर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो उसी के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, दैट इज ऑफ एंटी लॉग। अब ध्यान से देखना, एंटी लॉग लगाते कैसे हैं और इस्तेमाल कैसे करते हैं और निकालते भी कैसे, वो सब अभी सिखा रहा हूं। सही है? तो ध्यान से देखो, इसको ऊपर लिख रहा हूं मैं, इट इज 0. नीचे से यहां से ऊपर लिख रहा हूं मैं 0.1024 1042 1042 इज इक्वल्स टू लॉग, देन 1 अपॉन आर है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर रेज टू द पावर -1,
किसी को दिक्कत तो नहीं? आर रेस टू द पावर -1 लिख सकते हैं हम लोग इसे, सही है। अब सबको पता है -1 है, इधर से क्या हो जाएगा, लॉग की पावर में, लॉग किसी भी चीज को पावर में देखेंगे उसको नीचे बुलाएंगे, सो बुला लिया नीचे, सो इट इज अगेन माइनस लॉग आर, सही है जी। माइनस का लॉग आर इज इक्वल्स टू 0.1042, ठीक है जी। सो देन हमारे पास लॉग आर की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, सो लॉग आर इज इक्वल्स टू माइनस 0.1042, ठीक है जी। तो अब यहां से हम लोग आर निकाल सकते हैं। आर कैसे निकाल सकते हैं, लॉग, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा मल्टीप्लाई से चीज डिवाइड में जाती है, तो ऐसी लॉग इज इक्वल्स टू के साथ इधर जाता है तो वो बदल जाता है एंटी लॉग में, सही है जी। सो जब लॉग इज इक्वल्स टू के इधर जाएगा देन इट चेंजेस इनटू एंटी लॉग, ठीक है जी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लॉग का उल्टा एंटी लॉग, सो इट इज एंटी लॉग ऑफ -0.1042, ठीक है। अब हम लोगों को -0.1042 का एंटी लॉग निकाल दोगे सिंपली और तुम्हारे पास आर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना हम लोग एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, ठीक है। लॉग के रूल दोबारा से एक बार दिमाग में तुमको डलवा रहा हूं कि लॉग में क्या करते थे हम लोग, पॉइंट के बाद 4 डिजिट देखा करते थे, 4 डिजिट होनी चाहिए पॉइंट के बाद, फिर उसके बाद पॉइंट से पहले जो कुछ, सॉरी पॉइंट टोटल देखा करते थे, 4 डिजिट होती है लॉग के अंदर, ठीक है ना। टोटल 4 डिजिट देखते हैं हम लोग लॉग के अंदर, पॉइंट से पहले जितनी भी वैल्यू है, जितनी भी डिजिट है उसमें से एक कम कर कर लिख देते हैं, फिर उसके आगे लगा देते हैं पॉइंट, फिर स्टार्टिंग की 2 के आगे तीसरी वाले के वैल्यू, स्टार्टिंग की 2 के आगे चौथे वाले का मीन डिफरेंस। ये सारे लोग तुम लोग लॉग में निकालना सीख चुके हो। अब देखना एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। तो एंटी लॉग के अंदर छोटा सा चेंज आता है। चेंज क्या आता है, एंटी लॉग कहता है कि पॉइंट के बाद तुम्हारे पास 4 डिजिट होनी चाहिए, पॉइंट के बाद तुम्हारे पास 4 डिजिट होनी चाहिए। जैसे कि तुमको इसका निकालना है एंटी लॉग, एल शॉर्ट में लिख रहा हूं एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ 14.1721, ठीक है ना। इसके अंदर पॉइंट के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए, लिख लो, पॉइंट के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए, सही है। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। अब निकालना कैसे है, पॉइंट से पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है, पॉइंट से पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको 10 रेज टू दी पावर में चढ़ा दो +1 करके, ठीक है। उसको 10 रेज टू दी पावर में चढ़ा दो +1 करके। 14 लिखा हुआ है, 14 14, सो 14 + 1 15 चढ़ा दिया हमने 10 रेज टू दी पावर करके, ठीक है जी। 10 रेज टू दी पावर 15, सही है, सिंपल। देन उसके बाद यहाँ पे लगाना है मल्टीप्लाई। अब 17, भैया भैया हाँ 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 बता, भैया एक बार और बता। एक बार और देख ले, फटाफट से देखो जरा जल्दी से। पॉइंट से पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको चढ़ाना है एक प्लस कर कर 10 की पावर में। पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है 14, तो 14 + 1 इट गिव्स 15, सो 15 चढ़ा देंगे हम लोग 10 की पावर में, 10 रेज़ टू द पावर 15, सही है। देन उसके बाद 17 देख रहे हो, पॉइंट 17 लिखा हुआ है ना, 17, 17 के आगे 2 की वैल्यू 17। अब तो सेम बिल्कुल वैसे से लॉग निकालते हैं, ये देख रहे हो, ये रहा 17 के आगे 2 की वैल्यू, ये रहा हमारे पास 2, तो 17 के आगे 2 की वैल्यू 1486 दिख रही है सबको, इट इज 1486, 17 के आगे 2 की वैल्यू इज 1486। देन उसके बाद 17 के आगे भैया 1483 है, इट इज 1486, नहीं नहीं 1486। इट इज 1486, ठीक है। फिर उसके बाद 17 के आगे 1 का मीन डिफरेंस, सही है, सेम बातें रिपीट हो रही है अब लॉग वाली, ठीक है। सो 17 0 है। 1 का मीन डिफरेंस कितना है, 1 का मीन डिफरेंस इट इज 0, तो 0 ऐड कर दोगे सही में आएगा, सो इट इज पॉइंट लगा के लिखना है 1486, 0.1486। जिन लोगों को नहीं समझ में आया कुछ भी, एक और देखो, एंटी लॉग निकालना है अपने को। भैया इसमें पहले आएगा पॉइंट से, हाँ हाँ वो बिल्कुल into बिल्कुल, हाँ power से। सही है सही है, पॉइंट से पहले 0 पॉइंट दिस दिस। एक और इसकी देखो, टेबल मिलेगी ना एग्जाम में। हाँ बिल्कुल, लॉग एंटी लॉग टेबल दोनों मिलती है एग्जाम। एक और देखो 7.2641, 2641, ठीक है। क्या क्या सिखाया, 7.2641, पॉइंट से पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको 10 रेज़ टू दी पावर चढ़ाकर लिख दो, एक ऐड करके, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, तो 8 लिख दोगे तुम लोग 10 की पावर में, सही है जी। सो 7 + 1 इट गिव्स 8, 8 लिख दिया हमने 10 रेज़ टू दी पावर में। देन उसके बाद सिंपल 26 के आगे 4 की वैल्यू,
तो ये रहा हमारे पास 26। सो 26 के आगे 4 की वैल्यू 0 1 2 3 4, इट इज 1837। ये देख रहे हो डार्क लाइंस, ये डार्क लाइंस इसी वजह से दे रखी होती हैं ताकि तुमको बार बार ऊपर से नीचे ट्रेवर्स करके ना पड़े। ठीक है, तो 26 के आगे 4 की वैल्यू है 1837। सही है। फिर उसके बाद 26 के आगे 1 का मीन डिफरेंस, 26 के आगे 1 का मीन डिफरेंस 0, सो इट इज 0। तो ऐड करोगे 0 आएगा, तो आंसर आ गया 0.1837। ठीक है जी। तो ये सिंपल सी बात तुम्हारे पास आ गई लॉग की वैल्यू। एक मेरे को निकाल के दिखाओ जरा जल्दी से, एंटी लॉग ऑफ 2. इसका ही निकलवा लो ना, ये जो हमें सॉल्व करना है। वो नेगेटिव वाला है, अभी नेगेटिव वाला निकालना सिखाता हूँ मैं। वो नेगेटिव वाला है, अभी नेगेटिव वाला नहीं सिखाया मैंने, पहले पॉजिटिव वाला सीख लो, उसके बाद नेगेटिव सिखाएंगे। निकालो जरा जल्दी से, एंटी लॉग ऑफ 2.2222, जो उन्होंने निकाल ली सही है, नहीं निकाली तो देखो जरा जल्दी से, चेक कर लेना जिनकी सही भी हो। सो एक ऐड करके पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू लिखी हुई है, क्या लिखा है हमारे पास 2, 2 + 1 3 हम लोग चढ़ा देंगे पावर में। देन उसके बाद 22 के आगे 2 की वैल्यू, ये समझ में आ रहा है ना फंडा, 0.22। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट लगा हुआ है, सो इसी वजह से 0.22 के आगे 2 की वैल्यू, सो इट इज 1667। देन उसके बाद 22 के आगे 2 का मीन डिफरेंस, 22 के आगे 2 का मीन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 1। बस ऐड कर दो इन दोनों को, 7 और 1 8 6 6 1, सो इट इज 0.1668 इंटू 10⁻³ सही है। तो ये था तुम्हारे पास एंटीलॉग निकालने का फंडा, जो एंटीलॉग प्लस के अंदर है। बस जरा देखना जल्दी से नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला कैसे निकालते हैं। सो सपोज आई हैव एंटीलॉग, टेबल सेम रहेगी। हाँ जी बिल्कुल टेबल सेम रहेगी। एंटीलॉग ऑफ -7.1684, ठीक है ना, तुम्हारे को इसका एंटीलॉग निकालना है 7.1684, ठीक है ना। तब देखना नेगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग कैसे निकालते हैं। जब भी नेगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग निकालना हो तो उसको हमको प्लस में चेंज करना होता है, ठीक है ना। लिख लो फटाफट से इसे, जब भी तुम्हें नेगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग निकालना हो उसे प्लस में चेंज करना होता है, ठीक है जी। जरा देखना कैसे चेंज करेंगे। तो -7 है, -7 को हम लोग कैसे प्लस में चेंज करेंगे, उससे एक नंबर जो बड़ा है उसमें ऐड करके। अब -7 से बड़ा 8, समझे मतलब, जब तुम लोग इसको 8 में प्लस कर दोगे तो अपने आप ही वैल्यू प्लस में हो जाएगी। जरा देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इट इज एंटीलॉग ऑफ -7.1684। अगर मैं इसमें +8 कर दूंगा तो 8 में से जब -7 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगी, केवल प्लस की वैल्यू बचेगी, सही है ना। सो +8 इसमें कर दूंगा, लेकिन मैथ्स का रूल होता है, अगर तुमने प्लस कराए तो माइनस करना भी जरूरी है। सो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, +8 -8। तो फंडा ध्यान रखना, केवल एक बड़ी वैल्यू से हम लोग प्लस और माइनस कर देते हैं। सो एंटीलॉग ऑफ -7.1684 + 8, इससे कैलकुलेट या करें। -1 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। नहीं नहीं मल्टीप्लाई नहीं करनी इसके अंदर, मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर तो मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऊपर माइनस माइनस प्लस होएगा, नीचे माइनस रहेगा, वैल्यू सेम पहुंच जाएगी, तो इसलिए प्लस माइनस करना है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो तुम इसे सॉल्व करोगे ना, -7.1684 को +8 करोगे, सो इट गिव्स 0.8316 और -8 ऐसी का ऐसी आ गया, ठीक है। अब बस अब सिंपल है, अब -8 को चढ़ाओ पावर में, 10⁻⁻8 ऐसी कैसी, कोई नहीं छेड़ना इसको, ठीक है ना। ऐसी कैसी हमने क्या चढ़ा दिया, इसको पावर में चढ़ा दिया, मल्टीप्लाई। देन उसके बाद अब फिर इसका सिंपली तुम लोग एंटीलॉग निकाल दोगे, सिंपल एंटीलॉग, कुछ नहीं करना इसके अंदर, अंधों की तरह एंटीलॉग निकाल देना बस। दैट इज 0 से पहले क्या लिखा हुआ है 8, 8 + 1 कितना होता है 7, सॉरी 8 + 1 कितना होता है 1, यहाँ पर चला दोगे 10⁻1 मल्टीप्लाई 83 के आगे 1 की वैल्यू, 83 के आगे 1 की वैल्यू, 83 कहाँ है अपना, 83 ये रहा 83। सो 83 नीचे से देख लेंगे हम लोग वैल्यूज। सो देखो जरा 83 के आगे 1 की वैल्यू, ये रहा 83, 83 के आगे 6716। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 6716, 6761 ये 0 की है, सॉरी 6776। इट इज 6776। सो 83 के आगे 1 की वैल्यू है 6776 और 83 के आगे 6 का मीन डिफरेंस, 83 के आगे 6 का मीन डिफरेंस इट इज 9, सही है, ये रहा 9, यहां से देख लो ये रहा नीचे, 83 के आगे मीन डिफरेंस इज 9। सो ये 9 हम लोग ऐड, इट इज 15
and 876. So it is 0.85. ठीक है जी, तो ये है तुम्हारे पास नेगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग। देख लो एक बार फटाफट से, ठीक है। जो क्वेश्चन में है वो तुम लोग खुद निकालना, मैं तुमको एक और कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, सही है। सो एक और कैलकुलेट कर लेते हैं। एंटीलॉग ऑफ नाउ 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 बड़ा नंबर लेते हैं, कोई बड़ा नंबर बोले तो माइनस का 16.7324, ठीक है ना, 7324। तो ये आ गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमारे को एंटीलॉग निकालना है। सो 16 से बड़ा कौन सा आएगा? 17, सिंपल। सो हम लोग क्या करेंगे, 17 प्लस 17 माइनस 16.7324। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लस 17 और माइनस 17, ठीक है जी, प्लस 17 माइनस 17। तो जब तुम इसमें 17 ऐड करोगे, सो एंटीलॉग 17 माइनस 17, जब तुम इसको ऐड करोगे देन यू गेट, एक सेकंड रुक जाओ, 7324 0.2676, इट इज 0.2676, ठीक है जी, ये आ गया। एंड देन उसके अंदर क्या करना है अपने को, माइनस 17, ठीक है, तो ये आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, सिंपली ये कैसा आया 2676? अरे माइनस करके 17, जब माइनस 16.7324 प्लस 17, इन दोनों को सॉल्व कराए ना, जब तो ये प्लस में बदलेगा, वरना 17 हम लोग क्यों डाल रहे हैं, प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं, ताकि इसको हम लोग प्लस में बदल सके, जब तो प्लस में बदलेगा, ठीक है। तो प्लस में बदलने के लिए प्लस में बदल गया, बस। अब तो बड़ा सिंपल है, अब तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पे चढ़ाओगे 10 की पावर माइनस 17, जो कुछ भी माइनस में लिखा हुआ है इसको ऐसी का ऐसी पावर में चढ़ा देना, ठीक है जी। देन उसके बाद जीरो से पहले, सॉरी पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है, जीरो, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 प्लस वन करा, एक चढ़ा दिया हमने पावर में, ठीक है जी, एक ऐड करके पावर में चढ़ाना है। देन उसके बाद बस फिर तो वही है, एंटी लॉग वाला सिंपल हिसाब है, ठीक है ना। बस नेगेटिव वाले के अंदर एक स्टेप बढ़ जाता है, केवल एक स्टेप क्या है, उससे बड़े नंबर से प्लस, बड़े नंबर से माइनस, ठीक है ना, बस ये स्टेप तुमको ध्यान रखना है। अब 26 के आगे 7 की वैल्यू, 26 के आगे 7 की वैल्यू, 26 के आगे 7 की वैल्यू, ये रहा जी 26 के आगे 7 7 7 7, यहाँ पे पड़ेगा 1849, सो इट इज 1849। 26 के आगे 7 की वैल्यू है जी 1849, सो इट इज, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 1849। देन उसके बाद 26 के आगे 6 का मीन डिफरेंस, 26 के आगे 6 का मीन डिफरेंस, सो इट इज 3, ठीक है ना। 26 के आगे 6 का मीन डिफरेंस कितना है, 3, तो ऐड कर दोगे इसे, देन यू विल गेट 12 एंड देन 5 एंड देन 8 एंड देन 1, सो इट इज 0.1852, और बीच में इसके मल्टीप्लाई रहना ही, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो आंसर क्या आ गया, आंसर देखो कैसे, 1.852 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻17, ठीक है जी। तो ये आ गया तुम्हारे पास फाइनल आंसर निकल के। देख लो एक बार, दोनों एग्जांपल बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लो, और फिर अपना आंसर निकालो, जो अपने को क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी उसका आंसर। इसका फिर फाइनल आंसर तुम लोगों ने निकाल लिया होगा, इट इज 0.7866, सही है, 0.7866। तो अब तुम लोगों को आता है, ठीक है ना, कैलकुलेशन अब तुम्हें आती है, ठीक है जी। तो अब बस, तो ये हो गया तुम्हारे पास क्वेश्चन कंप्लीट। एंटी लॉग भी तुम्हें आ गया, लॉग निकालना भी आ गया, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर क्वेश्चन भी आ गए। तो अब इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं बचा, सॉरी, आरएनए इक्वेशन ही बची है, तो जो भागो बाकी करेंगे हम लोग कल।